चलो बिगिन कर रहे हैं टाइम सीरीज। ये ना हल्का फुल्का मेरे को ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स में मिला हुआ है आप लोग, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन अभी ठीक है, एक बार वापस से अपन अच्छे से रिवाइज वाइज करेंगे इस चीज को। तो लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक। क्या नाम है इसका बताओ? टाइम सीरीज। अब नाउ व्हाट इज टाइम सीरीज? सबसे पहले तो ये सवाल आता है मन। तो टाइम सीरीज इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या आप इसको डेटा भी बोल सकते हो, ठीक है ना, अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल या टाइम ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज करो कि मैं रैंडमली आप लोग सबको बोलूं कि जाते समय ना अपना अपना हाइट लिखवा के जाना, किसका क्या, ठीक है। इसमें ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि मान लो कि ऋषभ अपना हाइट 7 बजे लिखा है कि ऋषभ अपना हाइट 8 बजे लिखा है। क्या ही फर्क पड़ता है? 7 बजे भी उतना ही रहेगा, 8 बजे भी उतना ही रहेगा। आया बात समझ? लेकिन यहीं पर सपोज करो कि मैं आपको बोल दूं कि जाओ भारतीय जलपान चले जाओ, जो यहाँ का मिठाई दुकान, ठीक है ना, और मैं बोलूं कि उसमें हर घंटे का सेल्स का डेटा लेके, तो क्या 8 बजे का सेल्स और 7 बजे का सेल्स सेम रहेगा कि अलग अलग भी हो सकता है? और 100% चांस है कि अलग ही होगा। मतलब वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है कि दो डिफरेंट गिवन आवर्स में सेल्स का डेटा आपका एग्जैक्टली मैच कर जाए। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जिसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट यू कलेक्ट इट। आप उसको किसी भी टाइम पर कलेक्ट करिए, इट विल मतलब क्या है कि मीन सेम फॉर। लेकिन कभी कभार कुछ कुछ डेटा ऐसा होता है कि जिसमें टाइम का एक बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ा रेलिवेंस है उसके, ठीक है ना। बिना टाइम के अगर आप वो डेटा लेके आते हो तो आप उससे कुछ नहीं कर पाओ। क्लियर है? तो ऐसा टाइम के साथ चिपका हुआ, टाइम स्टैम्प के साथ चिपका हुआ जो भी डेटा कलेक्शन आपका होगा, उसी डेटा के कलेक्शन को बेसिकली बोला क्या जाएगा बताओ? टाइम सीरीज। अच्छा, इसका बहुत उपयोग है, बहुत यूज है। क्या यूज है? धीरे धीरे अभी देखेंगे, हम लोग समझेंगे इस चीज। क्या टाइम सीरीज का डेफिनेशन समझ में आया? एनी स्टेटिस्टिकल डेटा along with टाइम स्टैम्प will be called as what? टाइम सीरीज। एक एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल द मंथली सेल्स फिगर ऑफ अ कंपनी इन लैख, ठीक है ना, फॉर एन ईयर आर एज गिवन इन द टेबल। जनवरी में जो सेल्स है 16.2 लाख, फरवरी का सेल्स 16.8 लाख, मार्च का सेल्स 17.5 लाख। इस टाइप का जो प्रेजेंटेशन है ना डेटा का, जिसमें आपको मंथ के साथ में सेल्स का डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ व्हाट? टाइम सीरीज। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है टाइम सीरीज का, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स फॉर टाइम सीरीज। चलेगा मेरे ख्याल। फिर नोटिस करने वाला बात की है कि कोई भी दो अलग अलग मंथ का आप देखो कि टाइम सीरीज में आपको जो वो डेटा एग्जैक्टली मैच होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। हो भी सकता था, लेकिन वो बहुत कोइंसिडेंस वाला बात है। चलेगा मेरे ख्याल में। आगे बढ़ते हैं यहां से। इसी चीज को, ये वाला चीज आप लोग को इकोनॉमिक्स में प्रोबेबली मिला हो, इसको यदि आप चाहो तो ग्राफिकल फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते। आप क्या करोगे कि एक्स एक्सिस पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक प्लॉट कर लोगे। वाई एक्सिस पे इसको देख के अकॉर्डिंगली आप एक स्केल से नंबर्स प्लॉट करके छोड़ दोगे। फिर जिसका जो डेटा है वो प्लॉट करते जाओ। लाइक जनवरी का डेटा कितना है? 16.2। तो जनवरी को प्लॉट किया देखो 16.2 के ऊपर। फेब का डेटा आपका प्रोबेबली कुछ 16.8 जैसा है, ठीक है ना। मार्च का डेटा एग्जैक्टली 17.5 है, तो अकॉर्डिंगली सारा प्लॉट कर लिए। फिर इसको जोड़ा कैसे जाता है उस चीज को समझना, कि जो जनवरी का पॉइंट है वो ये वाला हो गया, फेब का पॉइंट ये वाला हो गया। क्या हो गया इसको? और एक सेकेंड। जैन का डेटा ये वाला, फेब का डेटा ये वाला, मार्च का डेटा ये वाला, अप्रैल का डेटा ये वाला। फिर आप क्या करेंगे कि पेंसिल स्केल लेंगे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऐसे चलता जाएगा। और जो ये जिगजैग फॉर्मेट में आपके पास में आया, इस ग्राफ को भी हम लोग एक तरीके से टाइम सीरीज ही बोलते हैं, या फिर इसका भी एक नाम होता है, इसको बोला जाता है लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं बताओ? लाइन ग्राफ। ये प्रोबेबली आपने इकोनॉमिक्स में बना रखा है शायद, नॉट श्योर। बनाया नहीं बनाया? बनाया है, ठीक है। चले आगे चले यहां से। इसके बाद जो है कि टाइम सीरीज हमको पढ़ना क्यों चाहिए, ये सब ऐसे टाइम पास चल रहा है, ठीक है ना। दो चैप्टर आपके सिलेबस में बहुत ही मतलब ऐसे टाइम पास वाला है, कि ये और दूसरा इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, वो भविष्य में मिलेगा हम लोग को। वाई टू स्टडी दिस, ये वाई टू स्टडी टाइम सीरीज। अब इसमें देखो, ठीक है, आप जिस उम्र में है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो आपको लग सकता है हाँ यार एकदम ही फालतू है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ही मिल जाएगा हम कर कुरा के। लेकिन इसी चीज को आप एक बार सोचो कि मान लो कि वही भारतीय जनता पार्टी का एग्जाम्पल लेते, और मान लो कि उसका जो ओनर है उसके प्रोस्पेक्ट से आप सोचो। अब उसको ये पता है कि जो भी वो माल तैयार करेगा, जो भी मान लो कि मिठाई वो बना के रखेगा, उसका जो शेल्फ लाइफ है, अगर नॉर्मल मिठाई तो मुश्किल से 3 दिन, मतलब तीसरे दिन में अगर वो बेच रहे तो बदनामी ही होगा उसका, पॉसिबली हो सकता है कि माल खराब हो गया हो। 3 दिन से ज्यादा का शेल्फ लाइफ नहीं, ठीक है ना। तो अगर अगला के पास में इस टाइप का डेटा रहता है, उसको पता है कि यार सितंबर के बाद में दुर्गा पूजा स्टार्ट होने का टाइम आ जाता है, शादी वादी का भी सीजन है, तो उसमें बहुत ऑर्डर्स आते, अगर ये उसके पास में नॉलेज है, तो वो सितंबर के बाद से क्या करेगा कि अपना जो प्रोडक्शन है उसको क्या करके रखेगा, थोड़ा इंक्रीज करके रखेगा।
फिर उसको पता है कि अप्रैल मई जून ये सब रुखा सूखा महीना है, कोई फेस्टिविटीज नहीं है, नॉर्मल छोटा मोटा बिक्री हुआ तो होगा। उस टाइम पर कंपेयर टू सितंबर अक्टूबर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा के रखेगा कि कम करके रखेगा? कम करके रखेगा। लेकिन कि जो सारा का सारा कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, लास्ट ईयर कितना डिमांड आया था, लास्ट ईयर कितना माल का नुकसान हुआ था, ये सब डेटा अगर उसके पास में रहेगा तो डोंट यू थिंक कि वो एक साउंड डिसीजन ले पाएगा, उसका डिसीजन मेकिंग बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि आप सपोज करो कि बहुत ज्यादा हाई एंटिसिपेशन में बहुत ज्यादा माल अगर बना के बैठ गए और मान लो कि उतना बिक्री नहीं हुआ तो नुकसान आपका है। और अगर सपोज करो कि आप बहुत कम बना के बैठे, कस्टमर आके घूम के गया आपका, वहीं बगल में मान लो कि 4 और मिठाई का दुकान है, सालासर है या मान लो कि क्या है वहां पे, शर्मा स्वीट्स है, कुछ भी मान लो कि आप, तो अगर वो उस दुकान पे मैं पहुंचता हूँ, मुझे वहां माल नहीं मिलता तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो आज के आज ही चाहिए, मैं तो चला जाऊंगा दूसरे कस्टमर मतलब दुकान के पास। आ रहा है बात समझ? तो इट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास में इस टाइप का पास्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो, जिसके हेल्प से, हाँ ये नहीं कह सकते कि एकदम एक्यूरेट कि 500 कस्टमर आने वाला था तो मैं तो उसके हिसाब से बना के रखूंगा, लेकिन जितना उसके पास पहुंच सके। अगर 500 कस्टमर आने वाला है ऑन अ रैंडम डे मेरे पास में, तो ये तो मेरा प्रोडक्शन 510 के आसपास का होना चाहिए, या मेरा प्रोडक्शन 490 के आसपास का होना चाहिए। अब एकदम से मैं अगर 1000 बना के बैठ जाऊंगा वो भी बेवकूफी है, और 200 पे ही मैं रुक गया तो वो भी बेवकूफी है। अब ये जो वो फिगर है ना कि 500 कस्टमर मेरे पास में आएगा, वो हमको कौन बताएगा? वैसे तो मान लो कि कोई है नहीं कि सुबह सुबह बैठे ऐसे आंख आंख बंद किए मेडिटेशन किए, बोले कि हाँ भगवान आज बताओ कितना कस्टमर आने, तो भगवान आपको बोले कि ठीक है भैया ये लो व्हाट्सएप पे तुमको मैसेज कर दिया हम, 500 कस्टमर आएगा तुम्हारे पास। वो तो नहीं होता ना। हर बिजनेस का यही रूल है, कितना कस्टमर आएगा वो हम कैसे जज कर सकते? लेकिन हमको अपना प्रोडक्शन भी तो मान लो कि अपने, समझ रहे हो, इंक्वायरी के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। तो इसीलिए उस चीज में कौन मेरे को हेल्प करेगा? तो मेरे को हेल्प करेगा टाइम सीरीज, कि मैं अगर साल दर साल अपना डेटा अगर मान लो कि प्रॉपर्ली मैं मैनेज करके रखता हूँ, और हर साल कोई काम स्टार्ट करने से पहले डेटा को रेफर करता हूँ कि पिछले साल इस टाइम पर इतना इतना हुआ था, और अभी मार्केट कंडीशंस मेरे हिसाब से ऐसा है, हो सकता है कि सडन कभी वार वगैरह का सिचुएशन हो, फिर तो मान लो कि पिछले साल सपोज करो कि 1000 प्लेट मिठाई बिक्री हुआ, और इस साल वार है तो फिर नहीं बिक्री होगा वो, तो ये खुद समझना पड़ेगा मेरे को। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन है, लोग के हाथ में पैसा है, इकोनॉमी बढ़िया कर रहा है, तो अगर पिछले साल 1000 हुआ था तो एवरीबॉडी एक्सपेक्ट इस साल कम से कम 1200 तो होगा ही होगा। है बात समझ? लेकिन वो 1000 वो 1200 वो हमको कौन बताएगा? तो वो हमको बताएगा ये डेटा, और इसी डेटा को ही हम क्या बोलते हैं बताओ? टाइम सीरीज। तो वाई टू स्टडी टाइम सीरीज, उसका जवाब ये सब है। देखो कि अगर मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मेरे पास में डेटा है, तो मुझे देखना है कि क्या सेल्स धीरे धीरे बढ़ रहा है कॉन्स्टेंट, फिर कौन से मंथ में मान लो कि मेरा हाईएस्ट डिमांड रहा है, या फिर सपोज करो कि सेल्स जो है वो हर कंसेक्यूटिव महीने में इंक्रीज हुआ कि नहीं, प्रोडक्शन मेरे को क्या करना चाहिए, बढ़ा दूं, कम कर दूं, कांस्टेंट पे रखूं, क्या करूं? तो ये सब सारा का सारा जो सवाल आपके माइंड में आएगा बिजनेस रिलेटेड, उन सारी चीजों का जवाब आपको यही पास्ट डेटा दे सकता है। ठीक है ना? और डेटा सिर्फ डेटा होने से नहीं होगा, इट नीड्स टू हैव व्हाट? टाइम स्टैम्प। और टाइम स्टैम्प वाले डेटा को क्या बोलना है आपको बताओ? टाइम सीरीज। चलेगा मेरे ख्याल में? तो ये सारा का सारा काइंड ऑफ टाइम सीरीज का आप कह सकते हो एक तरीके से यूज है। ठीक है ना? और ज्यादा डिटेल में अगर मैं बोलूं तो एप्लीकेशन ऑफ टाइम सीरीज के नाम पे हम कह सकते हैं, देखो, अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिहेवियर, इसमें टाइम सीरीज आपको हेल्प करता है। आइडेंटिफाई द ट्रेंड, कि अभी मान लो कि बिक्री होने वाला है कि नहीं बिक्री होने वाला है। ये सपोज करो कई बार ऐसा भी होता है, देखो यहाँ देखो मैं क्या बोल रहा था कि ये क्या क्या चीज में हेल्प करेगा आपको पास्ट बिहेवियर समझने में। फिर उसके बाद में आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स का भी क्या मतलब है? देखो कि जरूरी नहीं है कि एक चीज अभी जैसे हो रहा है 5 साल के बाद में वो चीज वैसे ही होता रहा। आज सपोज करो कि आज से 25 साल पहले चला जाओ जब व्हाट्सअप नहीं था, तो कम्युनिकेशन कैसे होता था? इधर फोन पे आप बात कर लो या चिट्ठी लिखो। और आज आप सपोज करो कि जब से ये व्हाट्सएप और बाकी जो मान लो कि मैसेजिंग एप्स आ गए हैं, चिट्ठी तो मेरे ख्याल में कोई लिखता ही नहीं है आजकल। अब ऑफिशियल कामों के लिए जो हमको चाहिए वो एक अलग बात, बट अदर देन दैट डू यू कम्युनिकेट विद द लेटर्स? नो। आया बात समझ? तो ट्रेंड ये सब में भी क्या है कि आपको वो टाइम सीरीज थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, है ना? नेक्स्ट है डिटेक्ट सीजनल इफेक्ट्स। अब सीजनल इफेक्ट्स मतलब सपोज करो कि बारिश है अभी, मच्छर काटने का डर रहता है, डेंगू रहता है, मच्छरदानी जो है बिक्री में बढ़ जाता है। या सपोज करो गर्मी का टाइम है अभी, तो एयर कंडीशनर का सेल जो है बूम करेगा। या फिर यही चीज क्या है कि आप विंटर की तरफ चले जाओ तो एयर कंडीशनर का उतना डिमांड नहीं है। अभी वुलन क्लोथ्स का बिल्कुल डिमांड नहीं है, तो आपको कोई भी दुकान में जैकेट मिलता हुआ मतलब बिकता हुआ नहीं दिखेगा। अभी सपोज करो कि आपको जम्मू कश्मीर जाना, आपको जैकेट चाहिए, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा अगर जैकेट आपके पास में पहले से नहीं है। है बात समझ? तो वो हो गया आपकी सीजनल इफेक्ट, कि आपके बिजनेस में सीजन का क्या जो है इंपैक्ट है, ये इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। ऑनेस्टली सेइंग ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है ना? कि पास्ट का जो भी डेटा वेटा जो रिकॉर्ड रिकॉर्ड है मेरे पास में, उसके बिहाफ पे जस्ट आई वांट टू टेक अ गुड डिसीजन जिससे मेरे को फायदा हो मेरे बिजनेस के अंदर। तो वो क्या है कि हमको ये हेल्प करेगा बाय प्रेडिक्टिंग फ्यूचर वैल्यूज।
चलेगा। और प्रेडिक्टिंग फ्यूचर वैल्यूज को ही हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग, कि मेरे को प्रोडक्शन कितना रखना है, नहीं रखना है, किस चीज को कंटिन्यू करना है, किस चीज को डिसकंटिन्यू कर देना। अब मान लो कि एक पर्टिकुलर मिठाई है, मैं 5 महीने से बना रहा हूँ और बिक्री ही नहीं हो रहा, तो मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा उस चीज को, कि नहीं भाई ठीक है, इस चीज का डिमांड नहीं है यहाँ। चलेगा ना? ठीक है। इसके बाद में आता है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज का मतलब क्या हो गया? देखो कि ये जो आपका है डेटा, कि जनवरी में 500, फरवरी में 520, मार्च में 540, अप्रैल में 600। अब ये ऐसे कहना कि फिजिकली हमको दिखाई नहीं देता है कि ये क्या चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है, बट देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व, जिसके वजह से मतलब क्या कि ये फिगर्स ऐसे बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जो आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। मुझे ध्यान है कि मैं जब क्लास 10 या 12 में था ना, तो उस टाइम से ही एक प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता था, वो था आपके वो हैंड वॉश वाला चीज। और उसमें भी लाइफ बॉय ये सब का हमको याद है कि वो ना मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी आता था कि आपको हाथ धोना भी नहीं। एक नहीं आता कि लिक्विड आप मारे और हाथ में से पूछ लिया और मतलब क्या कि हो गया आप। ठीक है, तो वो हैंड वॉश क्लास 12 में मैं जब था, मैं तब से देख रहा था। और आप ऐसा समझो कि उसका बिक्री बट्टा मतलब ठीक है, कोई 2-4 फैंसी दुकान में आपको दिख गया तो दिख गया, नहीं तो वो नहीं रहता। जैसे ही कोरोना आया, उसके अंदर घर घर में जो है वो चीज मान लो कि अवेलेबल होने लगी। बोलो गलत बोल रहा हूं? मास्क आप देखो कि कोरोना के प्री में आप चले जाओ, कोई मास्क नहीं लगाता था। कोरोना के पोस्ट में आप आ जाओ, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। और कोरोना पीरियड में आप चले जाओ, दिल्ली क्या है कि लोग मास्क पहनने लगे। आए बात समझ? तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो किसी भी चीज के सेल्स को ऊपर या नीचे ले जा सकता है। अभी सपोज करो कि कल को एक मान लो कि अभी न्यूज आ जाए, बोले कल से पेट्रोल मिलना बंद, तो लोग आज ही रात में जो है उसको जहां पे भी मिलेगा, भले उसके घर से 50 किलोमीटर दूर एक जगह पेट्रोल मिल रहा हो, वो गाड़ी ले जाके मान लो कि भरा के लेके आ जाएगा। तो ऐसा उल्टा पुल्टा बहुत सारा फैक्टर्स होते हैं। हम हर एक फैक्टर को एक एक करके स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हमारे सेल्स के डेटा को जितना भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेगा, उसको आप ऐसा समझो कि हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करें। वो कैटेगरीज है ये सब: ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन, रैंडम या इरेगुलर मूव। आया बात समझ? किसी भी बिजनेस के डेटा को जो टाइम सीरीज आप बिजनेस से रिलेटेड निकालोगे, उसको समझो कि हो सकता है कि 50,000 से भी ज्यादा फैक्टर्स हो जो उसको इन्फ्लुएंस कर। ठीक है? अब वो 50,000 से ज्यादा जो फैक्टर्स हैं, उसको हम डायरेक्टली एक एक करके सारे फैक्टर्स को स्टडी नहीं कर सकते हैं, केटर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम ओवरऑल उस सारे फैक्टर्स को इस 4 कैटेगरी में डिवाइड करके छोड़ देते हैं। ठीक है ना? कि ये 4 कैटेगरी है जो मेरे डेटा को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है? और इसको बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। क्या बोलते हैं बताओ? या आप इसको एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन टाइम सीरीज। क्या बोल सकते हो बताओ? फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन टाइम सीरीज। कितने टाइप का फोर्स है बताओ? 4 के मतलब फोर्स के अंदर में आप ऐसा समझो कि जितना भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं, वो सारा का सारा धीरे धीरे इसके अंदर में घुस जाता। चलेगा यहाँ? सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड फैक्टर के बारे में। ठीक है ना? तो ट्रेंड फैक्टर या ट्रेंड फोर्स का मतलब ये होता है कि ओवरऑल आप अगर कोई चीज का टाइम सीरीज बनाते कि टाइम पर मान लो कि उसका क्या वैल्यू था, नहीं था, तो मान लो कि इस टाइप का लाइन ग्राफ आपके पास में आएगा। ये क्या है? तो ये शेयर मार्केट का वैल्यू है प्रोबेबली किसी एक महीने का। 1 तारीख से ये लिया हुआ है और ये सितंबर के 30 तारीख तक का ये डेटा है। फिर आया बात समझ? कि शेयर मार्केट एक बार मान लो कि धड़ाम से गिरा, फिर थोड़ा उठा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर ये उठा। एक और एग्जांपल मैंने लिया, देखो कि ये एप्पल का शेयर प्राइस 5 साल मंथली हिस्ट्री। ठीक है ना? और ये ट्रू डेटा है कि मतलब सच में ऐसा था। अगस्त 2018 से लेके ये मेरे पास में अगस्त 2023 तक। एंड अगर इस पूरे पीरियड को आप नोटिस करो तो ये विल फाइंड कि बहुत सारा फ्लक्चुएशन है, नीचे ऊपर बहुत घूम रहे। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि इनिशियली कहां था तो यहां था, फाइनली कहां था तो यहां था, और आप एक बार खुद को अपने आप को सोचो कि आप इस शेयर के ओनर हैं, तो क्या आपको इस जर्नी से कोई मतलब है? या आपको बस इस बात से मतलब है कि अच्छा पहले यहां पे था अब यहां पे? ठीक है ना? और आप अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को कंपेयर करते हो तो आपको लाइन ये तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ये तो लाइन नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और या फिर लाइन आपको कांस्टेंट रहता हुआ दिखेगा। तो ये जो आपके मान लो कि टाइम सीरीज का बिहेवियर है, इस बिहेवियर को बोला जाता है, या इस फोर्स को बोला जाता है ट्रेंड कंपोनेंट। क्या बोलते हैं बताओ? मतलब टाइम सीरीज के डेटा को इफेक्ट करने वाला टोटल कितना फोर्स बताओ? ब्रॉडली 4, जिसमें से पहला फोर्स कौन? ट्रेंड कंपोनेंट। पहले इनका नाम भी याद कर लेते हैं। पहला फोर्स कौन? ट्रेंड कंपोनेंट। दूसरा फोर्स कौन? सीजनल वेरिएशन। तीसरा फोर्स कौन? साइक्लिक वेरिएशन। चौथा फोर्स कौन? रैंडम या फिर इरेगुलर वेरिएशन। फिर से रिपीट करो तो पहला फोर्स
ट्रेंड दूसरा, सीजनल तीसरा, साइक्लिक चौथा, रैंडम या फिर इरेगुलर। अब क्या है कि सारे फोर्स को मेरे को समझना पड़ेगा कि इस फोर्स का काम क्या। तो ट्रेंड फोर्स या ट्रेंड कंपोनेंट जो है वो मेरे को बताता है कि लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ माय डेटा कैसे है, कि लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली मेरा डेटा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कि मेरा डेटा धीरे धीरे नीचे जा रहा है, कि मेरा डेटा धीरे धीरे एक ही जगह पे टिका हुआ है। बात समझ, ये हो गया आपके ट्रेंड कंपोनेंट का अंडरस्टैंडिंग या फिर ट्रेंड फोर्स का अंडरस्टैंडिंग। दूसरा फोर्स क्या बोला था बताओ, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन का मतलब ये हो गया, देखो समझना, बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो हमको पता है कि हर साल रिपीट करे। जैसे हर साल एक पर्टिकुलर पीरियड में बहुत बारिश आएगा, एक पर्टिकुलर पीरियड में बहुत गर्मी होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड में मान लो कि बहुत ठंड होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड में हर एक स्कूल का समर वेकेशन होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड में हर एक स्कूल का विंटर वेकेशन होगा, ठीक है ना। और इन सारी फैक्टर्स के वजह से देयर आर सर्टेन थिंग्स जो एक लूप में रिपीट करते रहते हैं। जैसे सपोज करके मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेघालय अपने एकदम बगल में है, अपन मेघालय कभी भी जा सकते हैं। आप नवंबर से लेके फरवरी तक में वहां का होटल प्राइसेस चेक करो, आपको बहुत पीक पे मिलेगा। आप जुलाई में होटल प्राइसेस चेक करो, बहुत पीक पे मिलेगा। आप अप्रैल के मिड में चेक करो, आपको एकदम पीक पे नहीं मिलेगा। जो होटल आपको मान लो कि हो सकता है कि नवंबर में या मान लो कि जून जुलाई में आपको मान लो कि 5,000 करके मिले, हो सकता है कि अप्रैल में आप जाओ और वो आपको 1,000 रुपए में बोल दे कि ठीक है आप रह लीजिए, क्योंकि वो उनका ऑफ सीजन। जून जुलाई में ऐसा क्या होता है, समर वेकेशन का पीरियड है। नवंबर दिसंबर में ऐसा क्या होता है, विंटर वेकेशन है, न्यू ईयर है, तो लोग जैसे तैसे करके जाना चाहते। अब ये चीज तो एक लूप है ना, हर साल तो वो वैसे ही होता है। आ रहा है बात समझ। आप मान लो कि हर साल विंटर में ही क्यों कॉन्सर्ट होता है, आज कॉन्सर्ट समर्स में क्यों नहीं हो सकता। जो गर्मी है या मान लो कि अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, क्या आप सपोज करो कॉन्सर्ट करने के लिए गए और वहां पे पता चला कि फुटबॉल का मैदान हो गया, हो बारिश आ गया सपोज करो। तो आप ऐसा समझो कि ये जो सीजन का जो चेंज है ना, इसके वजह से देयर आर मेनी थिंग्स जो डेटा में लूप के अंदर में आपको सेम टाइप का चेंजेस दिखाए, कि इस टाइम पर कोई चीज का प्राइस बढ़ रहा है, इस टाइम पर कोई चीज का प्राइस कम है। जैसे मान लो कि मिठाई का ही ले, तो आज अगर मान लो कि अपन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगस्त के बाद से सारा फेस्टिवल शुरू होता है और नवंबर का एंड आते आते सारा फेस्टिवल खत्म। बाकी दिसंबर से लेके आप इधर मई जून तक देखो, कुछ नहीं होता। शादी वादी भी जनरली आप देखोगे वही सितंबर से लेके या अक्टूबर से लेके मान लो कि नवंबर दिसंबर के पीरियड में पीक पे रहता है। आया बात समझ, क्लियर है। इस टाइप की जो फैक्टर्स होंगे, ये इस कैटेगरी के जो भी मान लो कि फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर में बार बार लूप में रिपीट होने का कैरेक्टर रखता हो, उस चीज को हम लोग मानेंगे भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, सीजनल वेरिएशन को रिप्रेजेंट। रिपीट करूंगी हो जाएगा, आओ पढ़ो एक बार। सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन रिपीट्स आफ्टर फिक्स इंटरवल। अच्छा ये इंटरवल थोड़ा 2 3 4 दिन 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हाँ ये पक्का है कि हर एक साल के पीरियड में ये रिपीट करेगा ही करेगा, ठीक है। यूजुअली एवरी मंथ रिपीट कर सकता है, एवरी क्वार्टर रिपीट कर सकता है, एवरी वीक रिपीट कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये बहुत ही तुच्छा सा एग्जाम्पल है कि आइसक्रीम का सेल्स समर में हाई रहेगा, विंटर में क्या रहेगा बताओ, लो रहेगा, और हर साल सेम पैटर्न, ठीक है ना। एयर कंडीशनर का भी आप बोल सकते हो कि सेम पैटर्न। फिर उसके अंदर अदर एग्जाम्पल, फेस्टिवल शॉपिंग, फेस्टिवल वही सेम रीजन में आता है हमेशा, वही सितंबर अक्टूबर के टाइम पर आएगा। टूरिज्म वही होटल्स वगैरह जो मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन गर्मी में बहुत ज्यादा रहेगा, नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए भी, ठीक है। रेनफॉल ऑलमोस्ट मान लो कि असम थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, असम मेघालय वगैरह इधर तो मतलब कि 365 दिन चलता रहता है। लेकिन आप दिल्ली राजस्थान ये सब की तरफ जाओगे तो उनका फिक्स है कि ये मार्च से लेके मान लो कि मई के बीच में बारिश हो। बाकी फिर क्या है कि मई के बाद भी बारिश नहीं होगा और मार्च से पहले भी बारिश नहीं। फिर उसके बाद होटल बुकिंग, ये तो चलो टूरिज्म में ही आ गई। तो इस टाइप का जो भी फैक्टर्स है उसको किसमें काउंट करना है फिर से बताओ, सीजनल वेरिएशन। दो कंपोनेंट मैंने आपको बताया, पहला क्या था बोलो, ट्रेंड आपको क्या बताएगा कि लॉन्ग टर्म में बिहेवियर कैसा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कि बराबर पे है। सीजनल वेरिएशन किसको बोलना है आपको, जो भी कोई फोर्स, जो भी कोई फैक्टर हर एक साल के दौरान में कोई ना कोई एक लूप में पक्का रिपीट करेगा, ठीक है ना, उस चीज को क्या बोलना है आपको बताओ, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन का मैं फिर से आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं कि इसमें क्या है कि रिपीट होना है और एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर रिपीट हो। वो टाइम फ्रेम सडनली बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन मान लो कि आगे पीछे हो सकता है, बट इट हैज टू रिपीट। लाइक मान लो कि मानसून है तो उसको हर साल आना ही है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है कि अचानक से बारिश हो ही ना, इट हैज टू कम एवरी ईयर। समर वेकेशन है, हर साल मान लो कि वो सेम टाइम पे होना है, उसको 2 दिन 4 दिन आगे पीछे हो सकता। विंटर वेकेशन है, सेम टाइम पे होना है। दुर्गा पूजा है, सेम टाइम पे होना है। तो इन सब टाइप का जो फैक्टर्स होगा, जो पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम के अंदर में रिपीट करने का है पक्का उसका, ठीक है ना, उस चीज को क्या बोलना है हमको बताओ, सीजनल वेरिएशन। फिर इसके बाद में इसी से मिलता जुलता एक सिमिलर आदमी है, उसका नाम है साइक्लिक वेरिएशन। क्या है बताओ, साइक्लिक वेरिएशन। जो साइक्लिक वेरिएशन और सीजनल वेरिएशन ऐसे सुनने में सेम सा लगता है,
ठीक है। लेकिन साइक्लिक वेरिएशन के बारे में इन जनरल बात करते हैं। आप लोग कॉमर्स के बच्चे हो, तो इकोनॉमिक साइकिल का हमको डिफरेंट पार्ट्स का नाम बताओ। देखो गला सूख गया सब। बूम, फिर क्या था? रिसेशन, फिर क्या था? डिप्रेशन, फिर क्या था? रिकवरी, और फिर क्या था? बूम अगेन। क्या नहीं मिला क्या ये मिलना तो चाहिए, मतलब आप लोग वही कि ध्यान पे नहीं रहता होगा आप लोग। मिला है नहीं मिला है? ये नहीं मिला पक्का? ठीक है चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। किसी भी कंपनी के जीवन काल में, चाहे वो कंपनी कितना भी बड़ा क्यों नहीं, अब एक बात याद रखना कि एक सिंगल कंपनी 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल के लिए डोमिनेंट नहीं रह सकती। फॉर एग्जाम्पल आज से आप 15 साल पीछे चले जाओ, लाइक मोदी गवर्नमेंट से पीछे आप चले जाओ, तो अडानी वॉज नॉट अ वेरी बिग नेम इन इंडिया। टुडे अडानी इज टचिंग दो सेक्टर जिसमें पहले से बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर है। हो सकता है कि उनमें से कुछ सेक्टर्स में ये बाकी लोग को पछाड़ के ये बहुत बड़ा प्लेयर बन जाए। आ रहा है बात समझ? एक एग्जाम्पल हम लोग सबका बचपन में नॉस्टैल्जिया उसको लेकर रहा ही होगा पक्का, नोकिया। मतलब मैंने तो खूब खेला है इसके, मतलब इसके अंदर वो स्नेक्स वाला एक गेम आता था, मेरे बचपन में यही अवेलेबल होता था बस। ठीक है, तो नोकिया। लेकिन आज मार्केट डोमिनेंस नहीं है। ठीक है। कोडक बोल के कंपनी है, प्रोबेबली पता नहीं आप लोग सुने हो नहीं सुने हो, कोडक। बैंकरप्ट, यस। कोडक का काम क्या था ना कि ये वो नॉर्मल मतलब क्या है कि फिल्म वाला कैमरा बनाता था ये, और एक टाइम पे वर्ल्ड का नंबर वन कंपनी, वर्ल्ड का नंबर वन, सोच रहे हो? सब लोग इसको बोला कि नहीं भाई सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तुम भी थोड़ा मतलब कि पैसा वैसा लगाओ। ठीक है, ये बोला कि नहीं नहीं नहीं, सब ऐसे ही फालतू। और बाद में क्या हुआ कि डिजिटल तो सच में सब कुछ हुआ और ये बैंकरप्ट हो गया। आज के दिन में रिसेंटली, आई डोंट नो आप लोगों ने वो न्यूज सुना है कि नहीं सुना, आईबीएम का नाम सुना है आप? आईबीएम के सीईओ ने ये एक्सेप्ट करा कि हम लोगों ने जितना हम लोग को पैसा एआई के रिसर्च में डालना चाहिए था, या अपने सर्विसेज में एआई को जितना इंटीग्रेट करना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं किया। इमीडिएटली उस दिन 25% उसका शेयर प्राइस गिर गया। बस ये पब्लिकली वो एक्सेप्ट किया, 25% डाउन। और आईबीएम का शेयर प्राइस 25% मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड आईबीएम हैज बीन वन ऑफ द कंपनीज जो एप्पल से भी पहले से एग्जिस्ट करता है। आया बात समझ? तो माई पॉइंट इज कि किसी भी कंपनी के जीवन में अनंत काल तक वो एकदम टॉप पे नहीं रह सकती। एवरी कंपनी हैज टू फेस बूम, बूम मतलब जब वो एकदम टॉप पे है, बूम के बाद में रिसेशन, रिसेशन मतलब जब थोड़ा सा उसका डिक्लाइन हो रहा है, रिसेशन के बाद में डिप्रेशन, अपने बॉटम मोस्ट पे चला गया। हो सकता है कि इसके अंदर कंपनी बंद भी हो जाए, बहुत सारा ऐसा कंपनी भी होता है, लेकिन फिर बहुत लोग क्या होता है कि वो देखता है कि भाई कहाँ हमसे गलती हो रहा है, और उसको ठीक करके फिर से क्या है कि वो रिकवरी वाले फेज में जाता है कि धीरे धीरे वो ठीक होना स्टार्ट होता है और वापस से क्या है कि वो बूम को टच कर। अब ये जो है ये हर कंपनी को अपने जीवन काल में फेस करना ही पड़ेगा, रुक नहीं सकता। ठीक है। ये सपोज करिए पॉलिटिकल पार्टी का ही ले लो। भारत जब आजाद हुआ तो 70 साल तक कांग्रेस। अभी मान लो कि ठीक है 10-15 साल से मान लो कि बीजेपी है, हो सकता है कि 10-15 साल और रहे, एक टाइम का आदमी ऊब जाएगा। मेरा खुद का देखा हुआ है यहाँ पे कि 15 साल लगातार यहाँ पे कांग्रेस गवर्न, उसके अगले साल आई डोंट नो कि क्या हुआ सडनली, लेकिन बीजेपी, और अभी 2-3 बार से बीजेपी। हो सकता है कि कुछ दिन के अंदर फिर आदमी ऊब जाए, फिर हम लोग को मान लो कि चेंज चाहिए। आ रहा बात समझ? तो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम ये होगा। अब लेकिन पॉइंट है कि इसका टाइम पीरियड जो है क्या वो फिक्स है? क्या हमको पता है कि 20 साल में ही पक्का ये होना है? तो वो यदि हमको पता रहे तो बेस्ट ना, फिर क्या कि डिप्रेशन वाले पॉइंट पे इसका शेयर खरीद लो, और जब ये बूम पे पहुंचेगा तो पैसा लेके नाचो, और क्या। लेकिन पता नहीं है ना हमको, फिर ये भी डर है कि मान लो कि डिप्रेशन से क्या पता डिप्रेशन में जाकर खत्म ही हो जाए सब कुछ। तो इस टाइप का जो साइकिल्स है, जिसका घूम के वापस से रिपीट होना ये पक्का एकदम तय है कि होगा ही। लाइक आज अगर बीजेपी में पावर में है, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 35 साल बाद आइदर कांग्रेस और समबडी एल्स, बट चेंज विल है। और एक एग्जांपल देता हूं मैं, फैशन ट्रेंड के हिसाब से, मतलब एक टाइम था कि अमिताभ बच्चन का एकदम जवानी वाला, मतलब मूवीज देखोगे ना आप, तो बेल बॉटम एक पैंट का पैटर्न है जो चलता था, समझ रहे? एकदम पैंट ऐसा स्ट्रेच रहेगा, आप लोग तो ज्यादा समझोगे मेरे ख्याल। फिर वो बंद हो गया, और अभी आप देखो फिर फैशन में 20-25 साल तक मार्केट से गायब था। अब फिर कोई एक तो पगलेट आदमी पहन के थोड़ा चल लिया होगा कहीं पे, लोग बोला कि नहीं यार ये तो बढ़िया है जबकि वो सेम चीजें जो रिपीट हो रही। लेकिन अब पॉइंट है कि वो बेल बॉटम 25 साल के बाद ही रिपीट होगा, ये तो नहीं पता था हम। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फोर्स जिसका रिपीटेशन तय है,
लेकिन टाइम फ्रेम तय नहीं है कि कितने टाइम के बाद में वो रिपीट करना स्टार्ट करेगा। उस चीज को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन में टाइम एकदम पक्का हमको ऑलमोस्ट आइडिया है कि ये तो 3 महीने में, ये तो 4 महीने में, ये तो साल भर में। जिसका टाइम फ्रेम हमको पहले से पता है वो किस में फॉल करेगा बताओ? सीजनल में। और जिसका टाइम फ्रेम नहीं पता है, बस ये पता है क्या रिपीट करेगा, वो किस में चला जाएगा बताओ? साइक्लिक वेरिएशन। पढ़ो तो आप साइक्लिक वेरिएशन का। साइकिल्स ऑकर ओवर मेनी ईयर्स, ठीक है। अनलाइक सीजनल चेंजेस, साइकिल्स आर नॉट फिक्स्ड, मतलब वही टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है, ठीक है ना। ये सब चीज, ये बिजनेस साइकिल तो बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है मेरे ख्याल में। और ओवरऑल एक कैटेगरी है कि सीजनल वेरिएशन और साइक्लिक वेरिएशन को एक साथ बोला जाता है शॉर्ट टाइम ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं बताओ? शॉर्ट टाइम ऑसिलेशन। सबका अगर मान लो कि ये देख लें हम लोग, तो ट्रेंड जो था वो कैसा था बताओ? लॉन्ग टाइम, कि लंबे, मतलब क्या है कि टाइम पीरियड के अंदर में कैसा बिहेवियर को वो उसको स्टडी करता है। साइक्लिक वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन कैसे करता है बताओ? शॉर्ट टाइम बिहेवियर में क्या चीज है। लास्ट एक हमारा फोर्स या फैक्टर था जिसका नाम है इरेगुलर या फिर रैंडम मूवमेंट। इसका तो एक एग्जांपल आप कोरोना ही ले सकते हो। नोबडी एंटिसिपेटेड, ठीक है, लेकिन वो होना था तो हो गया। फिर मान लो कि रशिया यूक्रेन वार ले सकते हो। यूएन वगैरह के बनने के बाद में अगेन नोबडी एक्सपेक्ट्स कि मतलब कि इतना बड़ा बॉडी एग्जिस्ट करता है, फिर भी मान लो कि वार चल रहा है एक तरफ। और लास्ट में फिर हम लोग का जो मुखिया है यूएसए, वो तो खुद ही लड़ने में लग गया। आ रहा है बात समझ? तो इस टाइप का कोई भी सिचुएशन जो मान लो कि कोई एकदम बिल्कुल सपने में भी नहीं सोच सकता है, फिर भी लेकिन अगर वो हो जाए, तो उस टाइप की चीज को हम क्या बोलेंगे बताओ? इरेगुलर या फिर रैंडम। चलेगा। अब समरी, कंपोनेंट और उसका नेचर। ट्रेंड का नेचर कैसा है बताओ? लॉन्ग टर्म वाला। सीजनल का कैसा है? ये रिपीट्स एवरी ईयर वाला चीज है। साइक्लिक क्या है? ये भी रिपीट करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म रिपीटेशन है इसका। इरेगुलर का क्या है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। और एक चार्ट आप देखो इसको, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज या फिर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम सीरीज। ट्रेंड को क्या बोलना है बताओ? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में दो टू आएगा, सीजनल और साइक्लिक। और ये बस रैंडम है, रैंडम या फिर इरेगुलर। चलेगा। इसके बाद में बस ये एक टॉपिक लास्ट देख लो, फिर छोड़ देंगे। मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, क्या बोल रहा हूं बताओ? मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज में कुछ खास नहीं, आप ऐसा सोचो। आपको ये समझ में आया कि यार टाइम सीरीज बोल के एक सामान है। फिर आपको ये समझ में आया कि देयर आर 4 फोर्सेस जो मान लो कि टाइम सीरीज के डेटा को गवर्न करता है। अब वो 4 फोर्सेस कौन कौन है फिर से बताओ? सीजनल, मतलब फिर से रुको रुको शुरू से। ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिक, इरेगुलर। एक बार और, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिक, इरेगुलर। अब क्या है कि ये फोर्सेस आपस में बहुत सारे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते। हमारे सिलेबस में लेकिन क्या है कि हमको दो तरीका बोला है कि आप याद रखिए। एक, जब लोग आपस में ऐड होकर इंटरेक्ट करेगा, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे एडिटिव मॉडल। क्या बोलेंगे बताओ? और एक, जब ये लोग आपस में मल्टीप्लाई होकर इंटरेक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। क्या बोलेंगे बताओ? मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। बस ये सिंपल सा बात, ठीक है ना। मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज बकवास है, छोड़ो आप, बस इसको देखो। एडिटिव मॉडल का मतलब कि अगर ओ, यानी कि ओरिजिनल डेटा का वैल्यू, ठीक है ना, फोर्सेस के हेल्प से इस पैटर्न में गवर्न, कि फोर्सेस को आप ऐड करो और उससे वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलना हमको बताओ? एडिटिव मॉडल। और अगर सपोज करो कि फोर्सेस के मल्टीप्लीकेशन से मेरा ओरिजिनल डेटा इंपैक्ट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको बताओ? मल्टीप्लीकेटिव मॉडल। बस इतना सा चलेगा। इस दो चीज को मैं बोलूंगा कि आप लिख लो, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लीकेटिव मॉडल, एंड देन वी आर डन फॉर टुडे। कुछ और पहले का भी लिखाऊं क्या, कि वो सब सब रहेगा यार? ठीक है, दिमाग तो है आप लोग में, याद तो रहता है, ये बात तो है। अब हेडिंग लिखो, मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, उसमें पहला सब हेडिंग एडिटिव मॉडल। मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, पहला सब हेडिंग एडिटिव मॉडल। और दूसरा, एडिटिव मॉडल में ये कॉपी भी कर लो आप पूरा, एडिटिव मॉडल। ये सारा सिंबल्स का मीनिंग भी लिख लो यहाँ। नेक्स्ट आप लोग लिखो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। इसमें ये सब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिंबल्स का मीनिंग सेम ही है, बस अब ये चीज कॉपी कर, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और ये चीज कॉपी कर। चलो आज के लिए इतना ही।